everyone. So today we will going to start a new chapter and the name of the chapter is the climate of our country. So let's begin the chapter. Chapter 9, the climate of our country. Learning objectives. By the end of this lesson, you will learn climatic zones, 2 other seasons in India and seasons in India. So in this chapter, we will going to cover the topics about the climatic zones. सीजन्स कौन से 2 अदर सीजन है इंडिया के, इंडिया में कौन कौन से सीजन होते हैं वो सब हम इसमें कवर करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी हैव टू डू अ स्मॉल एक्टिविटी. बिल्ड अप, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नाउ वी हैव टू आंसर दीज फॉलोइंग क्वेश्चन. द नंबर 1 इज व्हेन डू यू लाइक टू वियर कॉटन क्लोथ्स. आप कॉटन क्लोथ्स कब पहनना पसंद करते हैं? तो ऑब्वियसली वी वियर द कॉटन क्लोथ्स इन समर्स. देन When do you like to wear woolen clothes or jackets? Woolen clothes और jackets आप लोग कब पहनते हैं? Wear it in winters. And when do you use an umbrella or raincoat? Umbrella और raincoat का हम use कब करते हैं? When it is monsoon or rainy season. It starts. India is a big country and it has a wide range of landforms like mountains, plateaus and plains. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और इंडिया में बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं. कई जगह माउंटेन्स हैं, कई लैंडफॉर्म्स हैं, कई प्लेन एरियाज हैं, कई हिली एरियाज हैं. दीज फैक्टर्स अफेक्ट द क्लाइमेट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री. और यही रीजन है जिस वजह से डिफरेंट प्लेसेस का क्लाइमेट अलग होता है. जहाँ आप माउंटेन्स पर जाओगे तो वहाँ क्लाइमेट थोड़ा ठंडा मिलेगा, आपको ठंडा वेदर रहेगा वहाँ पर. और जितना ही आप प्लेन एरियाज के टूवर्ड्स जाते रहोगे तो क्लाइमेट चेंज होता रहता है. कहीं मॉडरेट रहता है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जो डेजर्ट एरिया होता है. द लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स, द क्लोथ्स वन वियर्स डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस वन लिव्स इन. और जो जहाँ पर रहता है वो उसी के वेदर के अकॉर्डिंग वहाँ कपड़े पहने जाते हैं. ठंड होगी तो वी विल गोइंग टू वियर द वुलन क्लोथ्स. गर्मी होगी तो हम कॉटन के क्लोथ्स पहनेंगे. एंड मॉडरेट क्लाइमेट होगा तो हम ईजिली कपड़े हर तरह के कपड़ों को पहन सकते हैं. मॉडरेट क्लाइमेट में फुल स्लीव्स भी चल जाता है. नाउ क्लाइमेटिक जोन्स. इंडिया बीइंग अ वास्ट कंट्री डज नॉट फिट फॉर एनी जोन. Situated roughly between 8 degree north and 37 degree north latitude, it occupies a large area of South Asia. इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है बट स्टिल इट डज नॉट फिट इनटू एनीवन. किसी भी एक जोन में वो फिट नहीं होती है. कब किसके बीच में लाई करती है? 8 डिग्री नॉर्थ और 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में. और वो सबसे ज्यादा लार्ज एरिया कवर करती है साउथ एशिया. इट कैन बी मेनली डिवाइडेड इनटू 4 क्लाइमेटिक जोन्स. उसको मेनली डिवाइड किया गया है 4 क्लाइमेटिक जोन्स में. नंबर 1 इज अल्पाइन जोन, नंबर 2 सब ट्रॉपिकल जोन, नंबर 3 ट्रॉपिकल जोन एंड नंबर 4 इज एरिड जोन. ये 4 टाइप्स ऑफ जोन है जिसमें इसको डिवाइड किया गया है. नंबर 1 विल गोइंग टू रीड आउट अल्पाइन जोन क्या होता है. This climatic zone can be experienced in the high altitudes of the Himalayas. In this region, there are high climatic fluctuations due to steep altitude variations. जो ये क्लाइमेटिक जोन ये वाला होता है अल्पाइन जोन, आप इसे एक्सपीरियंस कर सकते हो हाई ऑल्टीट्यूड. जितना आप ऊंचा जाओगे, पहाड़ों की तरफ जाओगे, वहां पर इसको फील कर सकते हो. इस जगह पर बहुत ज्यादा क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशंस होती हैं, कभी तूफान भी आ जाता है क्योंकि स्टीप ऑल्टीट्यूड वेरिएशंस होते हैं. Number 2 comes subtropical zone. Subtropical zone is prevalent in most of the northern parts of India. Subtropical zone जो है वो कहाँ पर ज़्यादातर prevalent होता है? Northern parts of India. It can be called the typical Indian climate. इसको आप typical Indian climate भी बोल सकते हो. Summers are hot and wet while in winters the temperature may drop down to the freezing point in higher ranges. समर्स गर्मियाँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती है तो वहाँ गर्मी तेज़ होती है, वेट भी होता है क्लाइमेट. जबकि विंटर्स में टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट. नाउ योर वाई डज चेन्नई रिमेन कूल इवन ड्यूरिंग द समर्स. अब चेन्नई जो है वो गर्मियों में भी ठंडा क्यों रहता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ऑब्वियसली द क्लाइमेटिक कंडीशंस डिपेंड करती हैं इन सब चीज़ों के लिए. So but more in detail, if you want to know, you can go through it and you can find it out. Then comes the tropical zone. Tropical zone, it can be divided into two subtypes. इसको दो subtypes में divide किया गया है. Number one is tropical monsoon zone. Number two is tropical dry zone.
The characteristic of the tropical wet monsoon zone includes average temperature, which normally does not fall below 18 degrees Celsius. तो जो कैरेक्टरिस्टिक है ट्रॉपिकल वेट मॉनसून जोन की, उसमें टेम्परेचर जो होता है वो एवरेज रहता है, मतलब वो 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता है, नॉर्मल रहता है टेम्परेचर. देन कम्स द एरिड जोन. हाई टेम्परेचर्स एंड लो रेनफॉल आर द मार्क्ड फीचर्स ऑफ दिस क्लाइमेटिक जोन. तो इस क्लाइमेटिक जोन का जो मेन फीचर है वो ये है कि टेम्परेचर तो रहता है हाई एंड रेनफॉल होती है यहाँ पर बहुत कम. तो यहाँ पर होती है गर्मी. It is prevalent in the western part of the country and includes a large part of Rajasthan. तो यहाँ पर ज़्यादा राजस्थान वाली साइड जो होता है वहाँ बारिश वगैरह कम होती है, जहाँ पर रेगिस्तान हो गया, डेजर्ट एरिया. और वेस्टर्न कंट्रीज में रहता है ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे गर्मियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं और बारिश कम आती है. टेम्परेचर इन दिस जोन में शूट अप एट हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस इन द समर. और गर्मियों में वहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है. India as a whole has a typical monsoon climate. The monsoon climate is characterized by the change of seasons, also called the cycle of seasons. If we talk about India as a whole, India को अगर हम पूरी की बात करें तो उसका जो monsoon climate है उसका बड़ा typical है. Monsoon climate is characterized by a change of season, also called, जिसको हम cycle of seasons कहते हैं. Monsoon कई बार जल्दी भी आ जाता है, तो उसकी वजह से ही आपका पूरा वेदर में चेंज हो जाता है. बारिश का लगातार मानसून जल्दी आने की वजह से जब लगातार बारिश रहती है तो उससे आपके ठंडक हो जाती है मौसम में. तो क्लाइमेटिक चेंजेस डिपेंड करते हैं चेंज ऑफ सीजन. सीजन्स इन इंडिया. नाउ व्हाट आर द सीजन्स इन इंडिया? द इंडियन क्लाइमेट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर सीजन. इंडियन क्लाइमेट को 3 मेजर सीजन में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 समर सीजन, नंबर 2 रेनी सीजन, नंबर 3 विंटर सीजन. नंबर 1 इज समर सीजन. Summer season in India, the summer starts from April and continues until June. इंडिया में समर कब शुरू होती है? गर्मियाँ शुरू होती हैं अप्रैल से, अप्रैल से शुरू होती हैं, जून तक हाई गर्मी रहती है. लेकिन नाउअडेज तो अब सितंबर तक बहुत गर्मी रहती है. ड्यूरिंग द समर द रेज ऑफ द सन आर नियरली वर्टिकल. उस टाइम पे क्या होता है, गर्मियों में जो रेज होती है सन की वो वर्टिकल होती है, तो हेंस इट इज वेरी हॉट. और जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है. डेज बिकम लॉन्गर देन द नाइट्स. दिन लंबे होते हैं, रात छोटी होती है. हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो अक्रॉस द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड डस्ट स्टॉर्म्स आर अनदर कॉमन फीचर इन द समर. गर्म हवाएं चलती है जिसको लू कहा जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स में सब जगह. और डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ती है, एटमॉस्फेयर में डस्ट बहुत होती है, पोल्यूशन होता है, समर्स में बहुत ज़्यादा रहता है ये सब. Southern part of India, which is surrounded by sea, remains less hot than northern India. The coastal areas remain cool because of the sea breeze. इंडिया का जो सदर्न पार्ट है क्योंकि उसके आसपास सी है, समुद्र वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पे गर्मियाँ थोड़ी सी कम होती है नॉर्थ साइड में. जो कोस्टल एरियाज होते हैं वो तो और भी ठंडे रहते हैं क्योंकि सीज की ठंडी हवाएं उस तरफ आती हैं. तो जैसे मुंबई हो गया, वहाँ हमेशा मुंबई, पुणे, तो इधर का क्लाइमेट जो रहता है मॉडरेट क्लाइमेट रहता है वहाँ. और गुजरात साइड तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है बिकॉज वो कोस्टल एरियाज हैं. मैनी पीपल मूव फ्रॉम द प्लेन्स टू हिल स्टेशंस टू एस्केप द अनबियरेबल हीट. अभी हम लोग जाते हैं, गर्मियाँ होती हैं, वी ट्रैवल टू द हिल स्टेशंस जस्ट टू कीप आवरसेल्व्स अवे फ्रॉम दिस अनटॉलरेबल हीट. क्योंकि इतनी गर्मी होती है यहाँ पर यूपी साइड में देखा जाए तो मोस्टली बहुत सारी प्लेसेस हैं, कुछ ही कोस्टल एरियाज को छोड़कर बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं इंडिया में जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है. तो लोग कहाँ जाना प्रेफर करते हैं? हिल स्टेशंस. द क्लाइमेट इज कूल एंड प्लेजेंट इन द माउंटेन्स ड्यूरिंग समर. अब समर्स में क्या होता है, अगर आप पहाड़ों पर जाते हो तो वहाँ पर क्लाइमेट यहाँ से थोड़ा बेटर होता है. वी कांट से कि वहाँ बर्फ होती है, बट वहाँ पर क्लाइमेट बेटर होता है. सम माउंटेन्स पीक्स आर कवर्ड विथ स्नो इवन ड्यूरिंग द समर्स. वी वेयर लाइट कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग द समर. बट वहाँ पर इतनी ठंड नहीं मिलेगी आपको, लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आप अगर समर्स में जाते हो तो स्नो कवर्ड माउंटेन्स मिल जाते हैं. बट स्टिल there is no need to wear the sweaters and jackets over there because summer का टाइम होता है. Then fact treasure. The Great Himalaya Range obstructs the passage of cold continental air from the north into India in the winter. तो ये ग्रेट हिमालय रेंज है, ये जो कोल्ड कॉन्टिनेंटल एयर है उसका जो पैसेज है, उसका जो रास्ता है नॉर्थ से लेके इंडिया तक, इंडिया को नॉर्थ साइड से जो ये रास्ता है इनका विंटर्स में वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं. Then comes your rainy season.
We feel a sense of relief when it rains after the hot summer days. अब गर्मियों के बाद जब मानसून आता है, बारिश का मौसम आता है, तो we feel some relief. Rainy season starts from coastal regions in May and covers the whole of India by the middle of July. अब बारिश शुरू होती है कोस्टल रीजन से. कोस्टल एरियाज में सबसे ज़्यादा बारिश होती है. मुंबई में देख लो, मुंबई में बारिश होती है बहुत ज़्यादा, एंड केरला साइड बहुत बारिश होती है. तो इन रीजन्स में बारिश होनी शुरू हो जाती है मई में, एंड उसके बाद ये पूरे इंडिया को कवर कर लेती है. जुलाई तक सब जगह बारिशें शुरू हो जाती हैं. द विंड ब्लोज फ्रॉम द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल एंड कैरी अ लॉट ऑफ मॉइस्चर. अब अरेबियन सी से हवा, विंड्स ब्लो करती हैं, हवाएं चलती हैं बे ऑफ बंगाल से, और बहुत सारा मॉइस्चर वाली हवा चलती है. चिपचिपापन आ जाता है आपके मौसम के अंदर. मॉनसून विंड्स रीच दी मलाबार कोस्ट इन जून, और मलाबार कोस्ट तक पहुंचती हैं वो जून में. बाय द मिडल ऑफ जुलाई द मॉनसून रीचेज ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री. और जुलाई तक हर कंट्री के पार्ट में बारिश ऑलमोस्ट होती है. मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया स्पेशली वेस्टर्न कोस्ट एंड द ईस्टर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रिसीव हैवी रेनफॉल. तो बहुत सारे पार्ट हैं इंडिया के, स्पेशली वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है. फार्मर्स ईगरली वेट फॉर द रेन्स एज देयर क्रॉप्स डिपेंड ऑन रेन. और फार्मर्स तो बारिशों का इंतजार करते हैं क्योंकि उनकी क्रॉप्स भी बारिश पर डिपेंड करती है. इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैवी रेनफॉल कॉजेज फ्लड्स. अब कुछ ऐसी जगहें हैं कंट्री में जहाँ पर भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ जाती है. वन ऑफ द एग्जाम्पल अगेन देयर इज अ मुंबई. सम प्लेसेस रिसीव लिटिल रेनफॉल. और कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, जैसे राजस्थान साइड. दिस लेड्स टू ड्रॉट. राजस्थान एंड गुजरात गेट लिटिल रेनफॉल. तो राजस्थान और गुजरात उन्हीं जगहों में से है जहाँ पर बारिश बहुत कम रहती है, जिसकी वजह से वहाँ ड्रॉट हो जाती है, सूखा पड़ जाता है. नाउ कम्स द विंटर सीजन. द विंटर सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम नवंबर एंड लास्ट अंटिल फरवरी. अब विंटर शुरू होते हैं नवंबर से और फरवरी तक रहते हैं. इन विंटर्स द डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग. अब विंटर्स में दिन तो होते हैं छोटे और रात होती है लंबी. इट इज वेरी कोल्ड इन नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न साइड, नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत ठंड होती है. इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड इन हिली एरियाज. पहाड़ी इलाकों में ठंडक हो जाती है. देयर इज ऑल्सो स्नोफॉल इन द माउंटेन्स. माउंटेन्स में भी स्नोफॉल होती है. इन द एरियाज नियर सी द विंटर इज माइल्डर. और जो सी के पास वाली जगह होती है जैसे गोवा, मुंबई, केरला, तो इस जगहों पर क्या होता है, वहाँ पहाड़ कम होते हैं, तो उस जगह पर सर्दियाँ इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, माइल्ड होती हैं. द विंटर सीजन इज जनरली ड्राई throughout the country except along the Coromandel Coast, Tamil Nadu, where it rains heavily. जो ये विंटर सीजन होता है वो जनरली ड्राई होता है पूरी कंट्री में, एक्सेप्ट along the Coromandel Coast, तमिलनाडु, जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है. इन दिस वे द साइकिल ऑफ सीजन गोज ऑन एवरी ईयर. इसी तरीके से सीजन की साइकिल चलती रहती है. Two other seasons in India. And now what are the two other seasons in India? There are two additional seasons in India. They are autumn season एंड स्प्रिंग सीजन. हम जनरली जब बात करते हैं तो हम विंटर, समर, रेनी की बात करते हैं, लेकिन ऑटम और स्प्रिंग को हम इतना नहीं देखते हैं. तो दे आर द टू मोर सीजन, दैट इज ऑटम एंड स्प्रिंग. ऑटम सीजन. द ऑटम सीजन कम्स आफ्टर द रेनी सीजन. ऑटम सीजन आता है बारिशों के बाद, रेनी सीजन के बाद. इट बिगिंस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड लास्ट अंटिल अक्टूबर. वो सितंबर में शुरू होता है, अक्टूबर तक रहता है. ऑटम इज माइल्डली कूल एंड प्लेजेंट. ऑटम बहुत अच्छा मौसम रहता है उस टाइम पर. इट मेक्स द स्काई क्लियर विद ड्राई क्लाउड्स हियर एंड देयर. बारिश नहीं होती है, क्लियर होता है बिल्कुल, ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ठीक मौसम रहता है. मैनी ट्रीज शेड ऑफ देयर लीव्स ड्यूरिंग दिस सीजन एंड द विंटर सीजन सेट्स इन. तो इस सीजन में बहुत सारी ट्रीज होते हैं जिनकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं और विंटर की शुरुआत हो जाती है. स्प्रिंग सीजन. The spring season comes after the winter season. Spring season आता है winter season के बाद. It begins from the middle of February and lasts until middle of April. वो शुरू होता है फरवरी के मिड से और अप्रैल तक रहता है. अप्रैल तक मौसम अच्छा रहता है. It is neither cold nor warm. तो इस टाइम पे मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी. इट मेक्स द लैंड ब्यूटिफुल एंड चार्मिंग. और इस टाइम पे जो लैंड होता है बहुत ही ब्यूटिफुल लगता है. ट्रीज पुट फॉर्थ न्यू लीव्स, क्योंकि पेड़ों पर नई नई पत्तियां आ जाती हैं, नए नए फूल खिल जाते हैं. मैनी काइंड्स ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स ब्लूम ड्यूरिंग द
सीजन, और इस सीजन में सबसे ज़्यादा फ्लावर्स खिल जाते हैं. नाउ वर्ड्स टू रिमेंबर. लू, hot and dry winds that blow in the northern plains during summers. Famine is an extreme scarcity of food during a long period of time in a region. And drought is a long period of time during which there is no rainfall. Now let us recall. Situated roughly between 8° north and 37° north latitude, India occupies a large area of South Asia. Southern part of India, which is surrounded by sea, remains less hot than northern India. The winds blow from the Arabian Sea and the Bay of Bengal and carry a lot of moisture. Now let's do the think and answer. First, we're going to do the tick the correct options. Hot winds that blow during the summer season are called, that is Loo. Rainfall in Tamil Nadu occurs during the winter season. Which place in the world receives the heaviest rainfall, that is Moiseram, and the monsoon covers the whole of India by the middle of July. Now let's do fill in the blanks using the words given in the box. In the areas near sea, the dash is mild. So the winter is mild. This climatic zone can be experienced in the high altitudes of the Himalayas. It is extremely dash in the hilly areas, extremely cold. It is very cold in the dash plains, that is northern plains. Now let's do the tick the correct and cross the incorrect statement. The number one is there are 5 major seasons in India. That is right. The mountains get snowfall during rainy season. Yes, correct. The winds blow from Arabian Sea and the Bay of Bengal. Correct. The winter season starts from November and lasts until February. Correct. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again, and we'll meet in the next video with the next chapter. Till then, bye-bye. Take care.